1 अगस्त हिंदुस्तान संपादकीय डिक्टेशन जिसकी स्पीड होगी 85 शब्द प्रति मिनट शुरू होगा 5 सेकंड बाद। आप इस डिक्टेशन की पीडीएफ और हार्ड वर्ड की आउटलाइन डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट। बढ़ते कोरोना संक्रमण के समय डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन सुनिश्चित करने के लिए यदि सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है तो यह न केवल दुखद बल्कि शर्मनाक भी है। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों केवल देश के नागरिक ही नहीं बल्कि इस वक्त कोरोना के खिलाफ लड़ रहे योद्धा हैं। ऐसे योद्धाओं के वेतन भत्ते सुनिश्चित करना किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक और त्रिपुरा जैसे राज्यों ने डॉक्टरों के भुगतान में देरी या ढिलाई की है। कुछ राज्यों ने डॉक्टरों के क्वारंटीन समय को भी छुट्टी माना है। यह तो और दुखद है। यह सब जानते हैं कि 100 से ज़्यादा डॉक्टरों की मौत कोरोना से लड़ते हुई है और बड़ी संख्या में डॉक्टर कोरोना को पराजित करके ड्यूटी पर लौटे हैं। ऐसे में तमाम सरकारें को इस सेवक बिरादरी का विशेष ध्यान रखना चाहिए और शिकायत सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। इन कोरोना योद्धाओं के उत्साह और समर्पण को बनाए रखने के लिए विशेष पहल जरूरी है। उन इलाकों में तो खास तौर पर संवेदनशील प्रोत्साहन की ज़रूरत है जहां मरीजों की सेवा से डॉक्टरों के बचने की शिकायतें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कदम उठाने का आदेश दिया। तो कोई आश्चर्य नहीं, केंद्र को इन बातों का खुद भी ध्यान रखना होगा और महामारी के समय सारा भार राज्यों के कंधों पर नहीं छोड़ना चाहिए। जिन डॉक्टरों के वेतन में कोताही बरती है उन्हें सुधार के लिए विवश करना समय की मांग है। ध्यान रहे, आज कोरोना के खिलाफ युद्ध जिस मुकाम पर है, हम अपनी लड़ाई या तैयारी में कहीं से भी कमी नहीं आने दे सकते। भारत में अकेले गुरुवार को 55,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों ने 16 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। जान गंवाने वालों की संख्या 36,000 के आंकड़े को छू चुकी है। आज 4 लाख से अधिक संक्रमण के साथ महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित राज्य बना हुआ है। लेकिन यह ज़्यादा अफसोसजनक है कि डॉक्टरों की वेतन संबंधी शिकायतें महाराष्ट्र से भी आई हैं। कहना न होगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब जैसे अपेक्षाकृत विकसित राज्यों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करना चाहिए था। केंद्र ने भले ही अनलॉक होने की ओर बढ़ने संबंधी कुछ घोषणाएं की हैं, लेकिन सच यही है कि राज्यों की चिंता लगातार बढ़ रही है। ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी है। 10 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। चिंता यह है कि संक्रमण के मामले अब 21
दिन में ही 2 गुना होने लगे हैं। विशेषज्ञों का मानना है संख्या देखकर घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। हो सकता है कि जैसे जैसे जांच की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे मामले भी बढ़ने लग रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जल्दी से जल्दी जांच व उनकी रिपोर्ट की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जांच और नतीजों की खामियों को दूर करना भी जरूरी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिशा निर्देशों का स्पष्ट होना भी जरूरी है। यह भी विडंबना ही है कि लॉकडाउन और अनलॉक की प्रक्रिया साथ साथ चल रही है। राज्यों के अंदर व राज्यों के बीच बेहतर समन्वय अब और जरूरी हो गया है। साथ ही केंद्र की जिम्मेदारी भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।